नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और सवाल यही कि यूपी में बेटियों की क्या स्थिति है। यूपी में बेटी बचाओ। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। हाथरस में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। पुलिस ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया है। गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पीड़ित परिवार से जाकर मुलाकात भी की है। इस बीच जब सवाल महिलाओं की सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा को लेकर उठ खड़े हो रहे हैं, तमाम कैपिटल पनिशमेंट के बावजूद दरिंदों की मौजूदगी इस समाज में क्यों है, उस पर खड़े हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक परचम हाथरस में ज्यादा लहराए जा रहे हैं। एक के बाद एक राजनीतिक पार्टियां अपनी मौजूदगी खास तौर पर परिवार के साथ दिखाने की कोशिश कर रही हैं। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ बैरिकेड लगाकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका हुआ है जो प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, और दूसरी तरफ तमाम नेता परिवार वालों से समाजवादी पार्टी के मिलने के लिए पहुंचे हैं। अब आपको 5 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। 5 तस्वीरें अलग अलग जगहों से हैं। कोरिया छत्तीसगढ़ की तस्वीर आप देख रहे हैं। अलीगढ़ जहां पर एसपी प्रदर्शन कर रहा है, एसपी प्रदर्शन कर रही है। कोयम्बटूर की तस्वीरें हैं, भुवनेश्वर की तस्वीरें हैं, और ये अलीगढ़ की तस्वीरें भी आप साथ में देख रहे हैं। और हाथरस में तो समाजवादी पार्टी प्रदर्शन कर ही रही है। तो अलग अलग जगह हाथरस के मुद्दे को लेकर लोग मुखर हो रहे हैं। और लोगों का सवाल, जहां तक लोगों के प्रदर्शन की बात है तो उनका सवाल इस तरह के घटनाएं ना दोहराए जाएं, इस तरह की घटनाओं के जिम्मेदार लोगों पर कड़ा कदम उठाया जाए, ऐसा जो कि मिसाल बने बाकी सबके लिए, उससे जुड़ा हुआ है लोगों का। और जहां तक बात है राजनीतिक दलों की, तो उनके झंडे ज्यादा लहरा रहे हैं, उनके कार्यकर्ता ज्यादा प्रदर्शन में पहुंच रहे हैं। कहीं ज्यादा अहम बात दिख रही है इस पूरे मामले में। वहीं हाथरस में क्राइम सीन पर नए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पहुंचे हैं। गांव पहुंचकर नए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस विनीत जायसवाल ने जायजा लिया। अधिकारियों के साथ क्राइम सीन यानी वो जगह जहां पर यह घटना हुई, उस जगह का मुआयना किया है। नए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वहां पहुंचे हैं। पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है और उसके बाद नए एसपी विनीत जायसवाल ने जगह का मौका मुआयना किया है। बड़ी खबर इस वक्त की। और दो तस्वीरों के साथ इस वक्त आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। क्राइम सीन का मुआयना करते हुए नए एसपी विनीत जायसवाल, एक तरफ एसआईटी की टीम पहुंची हुई है, वहीं हाथरस में सवर्ण जातियों ने आरोपियों के समर्थन में पंचायत भी की और साथ ही सीबीआई जांच का स्वागत भी किया गया। आरोपियों के पक्ष में एक पंचायत की गई है, सीबीआई जांच का स्वागत किया गया है। यहाँ पर राजनीतिक दलों पर इस मामले में तूल देने का आरोप लगाया गया है। दूसरी तरफ एसआईटी की टीम पहुंची, परिवार वालों से बयान लिए, परिवार वालों से तमाम बातचीत की, जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। और इनसे भी हटकर एक तीसरी तस्वीर बनती है। वो तस्वीर है नए एसपी विनीत जायसवाल की, जिन्होंने घटना स्थल का निरीक्षण किया है, वहां जाकर दौरा किया है, तमाम जानकारियां ली हैं। और अलीगढ़ में आरोपियों के पक्ष में सवर्ण लामबंद होते दिखाई पड़ रहे हैं। आरोपियों के समर्थन में समाज का प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने हाथरस के सांसद का पुतला तक जलाया है। सांसद राजवीर दिलेर पर जातिगत राजनीति करने का आरोप इन लोगों ने लगाया है। तो इस घटना के तमाम अलग अलग पहलू निकल कर आ रहे हैं, जहां पर समाज कह रहा है कि वो आरोपी निर्दोष हैं, उन्हें फंसाया गया है, राजनीतिक दलों ने अपनी राजनीति कहीं ज्यादा कर ली है। स्थानीय सांसद के खिलाफ वहां पर रोष दिखा है। उसके साथ ही पुलिस भी अपनी कार्रवाई कर रही है, एसआईटी भी अपनी कार्रवाई कर रही है, और एक के बाद एक अलग अलग राजनीतिक दल हाथरस पहुंचकर अपनी ताकत, अपनी नजदीकी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जिन राजनेताओं ने इसे राजनीतिक टूल दिया है और 376 जो बलात्कार की धारा और अन्य धाराओं में, गलत धाराओं में केस बदलवाया है, उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाने की बात है। और जो आरोपी पक्ष है, जो निर्दोष हैं, उनको
छोड़ा जाए और जो दोषी है उसे सजा दी जाए। पूरे बैठक में ये रहा कि उस बिटिया को न्याय मिलना चाहिए। सीबीआई जांच की संस्तुति की जा चुकी है। हम लोग बहुत सहमत हैं इस बात से। नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफिक टेस्ट दोनों परिवारों के होने चाहिए। उन लोगों के और उनके परिवार के जिन लोगों ने गंदी राजनीति की है उन लोगों का आज हम लोग ने पुतला दहन किया है, क्योंकि समाज हमेशा, सवर्ण समाज ने न्याय की बात की है और आज भी हम लोग न्याय की बात कर रहे हैं। तो ये तमाम लोग जो अलीगढ़ में प्रदर्शन कर रहे थे, इन्होंने दो बातें खास तौर पर कही। एक बात तो ये कही कि सीबीआई की जांच जो की गई है उसका वो स्वागत करते हैं, उससे सच सामने निकल कर आएगा। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि आरोपियों को गलत धाराओं में फंसाया गया है, पकड़ा गया है, उनको सही दोषियों तक अब भी पुलिस नहीं पहुंची है। और वहीं पर आरोपियों के समर्थन में पंचायत भी की गई है। समाज की तरफ से तमाम लोग वहां पर जुटे। उन्होंने आरोपियों के पक्ष में गांव में हो रही पंचायत में हिस्सा लिया। सीबीआई जांच का यहां भी स्वागत किया गया और यहां पर यही बात कही गई दोनों जगह, जो अलीगढ़ में अलग प्रदर्शन हुआ और हाथरस उस गांव में जो पंचायत हुई, वहां ये कि जिन्हें आरोपी बनाया गया है उन्हें गलत धाराओं में राजनीतिक दबाव के चलते फंसाया गया है और सही दोषियों तक अभी भी पुलिस नहीं पहुंची है। और हाथरस की इस पीड़िता के अंतिम संस्कार के बाद परिवार अस्थि विसर्जन न करने पर अड़ गया है। परिवार का कहना है हमें नहीं मालूम पुलिस ने किसको जलाया है, किसका अंतिम संस्कार किया है, हमें बेटी की शक्ल तक नहीं दिखाई गई। जब तक सही जानकारी नहीं होगी हम इन अस्थियों का विसर्जन नहीं करेंगे। तमाम रीतियां होती हैं हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार की, और उसको लेते हुए इस परिवार ने साफ साफ कहा कि हमको तो ये भी नहीं पता कि अंतिम संस्कार किसका हुआ है। की घटना को लेकर देश भर में लगातार लोगों के अंदर आक्रोश जारी है। लोग सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि हाथरस की इस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, ये वो जगह है जहां पर पुलिस द्वारा इस युवती का अंतिम संस्कार किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि ये लगभग पीड़िता के घर से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर ये जगह है जहां पर पुलिस द्वारा लगभग 2 बजे रात के इस युवती का अंतिम संस्कार किया गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो बातें कही गई थी वो यहाँ पर आने के बाद समझ में आ रही हैं। कैमरा पर्सन को अगर मैं कहूँ कि वो यहाँ पर दिखाएं कि किस तरीके से जो बताया जा रहा था कि तेल डालकर जल्द से जल्द युवती की लाश को आग लगाई गई और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार पुलिस द्वारा किया गया। ये वही जगह है जहां पर आप देख सकते हैं अभी तक राख भी नहीं उठाई गई है, राख भी नहीं समेटी गई है। जहां तक एसआईटी की बात की जाए तो वो लगातार इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। 3 दिन तक एसआईटी की टीम हाथरस के इस गांव में पीड़िता के परिवार जनों से मिलकर उनके बयान दर्ज करा रही थी। वहीं दूसरी ओर हाथरस की इस पीड़िता के परिवार का कहना था कि क्यों उनको इस अंतिम घड़ी में शामिल नहीं किया गया, क्यों उनको एक बार और आखिरी बार इस पीड़िता की शक्ल तक पुलिस वालों ने नहीं देखने दी। आखिर इस कैसी वो जल्दबाजी थी कि गांव से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूर आकर पुलिस को बीच रात में इस युवती का अंतिम संस्कार करना पड़ा और युवती के परिवारजनों को उसकी एक बार उसकी शक्ल भी नहीं देखने दी गई। यूपी के डीजीपी जो पुलिस हैं HN अवस्थी, साथ ही मुख्य सचिव जो पीड़िता के घर पर पहुंचे, उनसे भी लगातार परिवारजनों ने यही बात कही कि आखिर क्यों उनको पीड़िता से आखिरी बार नहीं मिलने दिया गया और उसका पुलिस द्वारा इस तरीके से अंतिम संस्कार क्यों किया गया। ये साफ तौर पर तस्वीरें बयां करती हैं। जो दर्द पीड़िता के परिवारजनों के आंखों में है वो यहाँ पर आकर पता लगता है। आप देख सकते हैं कि ये जो रास्ता जाता है आगे कहीं पर खत्म सा लग रहा है, क्योंकि गांव से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर ये इलाका है जहां से आगे दूसरा गांव शुरू होता है। 2 डिस्ट्रिक्ट्स के बीच का ये इलाका है, विधानसभा क्षेत्र भी अलग है और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये बात को रातों रात खत्म किया जाए और कई सारे सवाल भी इसी बीच खड़े होते हैं और इन सब के सवालों के जवाब एसआईटी की जो सदस्य की इन्वेस्टिगेशन की टीम है वो 7 दिनों में रिपोर्ट देकर बनाई गई है। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने
जो कड़े फैसले लिए हैं, क्योंकि जो प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कल जारी की गई, उसके बाद यूपी सरकार ने 5 अफसर्स को सस्पेंड किया और नए एसपी का चयन किया। रातों रात ये सिर्फ और सिर्फ दबाव के चलते डिसीजंस लिए गए। लेकिन क्या पीड़िता के परिवार को इंसाफ मिलेगा और क्या इन गुनहगारों को जल्द से जल्द फांसी होगी, जो मांग लगातार पीड़िता की परिवार कर रहा है, ये आगे कुछ वक्त के बाद ही पता लग पाएगा। कैमरा पर्सन अविनाश शुक्ला के साथ ऐश्वर्य जैन, इंडिया न्यूज, हाथरस। और अब सीधी तस्वीरें हाथरस से आ रही हैं, जहां पर राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी इस वक्त पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। परिवार के साथ उनके घर में मौजूद हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, ये सीधी तस्वीरें हैं। कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी और अब आरएलडी राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी यहां पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में आपको दिखाई पड़ रहे हैं। पीड़ित परिवार के नजदीक से नजदीक जाने की, उसके साथ अपनी संवेदनाएं जताने की कोशिश में तमाम राजनीतिक दल इस वक्त हाथरस का रुख किए हुए हैं और उसमें आरएलडी के जयंत चौधरी भी एक नया नाम है। एक के बाद एक राजनीतिक दौरे हाथरस के इस गांव में हो रहे हैं, जहां से पीड़िता आती है, जहां पीड़िता का परिवार है। तो इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं, तमाम आरएलडी के नेता, आरएलडी के जयंत चौधरी इस वक्त घटनाक्रम की जानकारी लेते हुए, परिवार से पूछते हुए कि इतने दिनों में उन पर क्या कुछ बीती, क्या आप बीती रही उनकी, किससे उनको किस मदद की उन्हें उम्मीद है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं हुआ, वो तमाम बातें जाहिर तौर पर ऐसे वक्त पर हालचाल जानने के तौर पर, संवेदनाएं जताने के तौर पर हर राजनीतिक दल करना चाहता है। और जयंत चौधरी भी इसीलिए हाथरस के इस गांव में पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त हाथरस के उस गांव से आपके सामने। सीबीआई जांच की जो बात कही गई है, अब उससे आगे क्या कहना है इन लोगों का? देखिए, सरल व्यवहार के लोग हैं, इन्होंने कभी सोचा नहीं था ऐसा इनके साथ हो जाएगा, लेकिन अब बहुत बहादुरी के साथ तमाम दबाव ये लोग झेल रहे हैं। पहले तो यहाँ का वातावरण, माहौल देखकर ऐसा लग रहा है कि उल्टा इन्होंने क्या कोई अपराध किया है। तो ये घेराबंदी समाप्त होनी चाहिए। जो मुख्यमंत्री बात कह रहे हैं कि इनका नार्को किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं। दोषी का भी, कोई अपराधी हो, उसका भी बिना उसकी अनुमति के आप नार्को टेस्ट नहीं करा सकते। ठीक है, एक बात बताइए, तो इन पे कोई दोष है क्या? इन्होंने कुछ क्राइम किया हो? आप लोग एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी से हैं। हाँ, कई टाइम ऐसा होता है, आप लोग खुद सीबीआई जांच की डिमांड करते हैं। अभी आपके नेता खुद कह रहे हैं कि सीबीआई तो मोदी की है, वहाँ तो जांच हो ही नहीं सकती। तो देखिए, अलग अलग राय है। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आपको स्पष्टीकरण दे देता हूँ। जब जांच हुई है तो उम्मीद है कि पर्याप्त उसको संसाधन दिए जाएं, जांच को प्रॉपर जो एफर्ट्स हैं, एनर्जीज हैं, उस पर लगाई जाएं। और ऐसा नहीं, सीबीआई पे हमें विश्वास अल्टीमेटली जब करना ही पड़ेगा। ये हमारी संस्थाएं हैं, इनकी जवाबदेही जनता के प्रति, देश के प्रति है, तो मौका देते हैं। लेकिन आज मैं क्या चाहता हूं उसके कोई मायने नहीं। आज जो परिवार क्या चाहता है, उनकी क्या भावना है, उसकी हमें कदर करनी चाहिए। लेकिन परिवार को जब ये बताया जाएगा कि सीबीआई तो मोदी की है, वहाँ तो आपको न्याय मिलेगा ही नहीं। अलग अलग राय है, अभिव्यक्ति की इतनी तो आज़ादी रखो। ठीक है, अब आप क्या यहाँ सब अडल्ट हैं, कोई बच्चा नहीं, किसी का मन बन जाएगा। जो ये लोग चाहते हैं, और इसकी रिपोर्ट्स जमीन से भी पहले भी आई रही हैं कि लोग अभी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि मैंने इनसे जो बात की, उन्होंने यही कहा, न्याय चाहिए। घुमा फिरा के बात वही है। प्रोसेस क्या होगा न्याय का? जैसे एसआईटी, सीबीआई, अब क्या इनका क्या कहना है? प्रोसेस ये है कि पहले तो विजुअली कुछ इनको महसूस होना चाहिए कि यहाँ ये जो तनाव बना रखा है, डीएम ने खुद इनके साथ दुर्व्यवहार किया, बदतमीजियां की। मैं किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग नहीं, मैं किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई होने की मांग कर सकता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि उससे कोई हल नहीं निकलना। अल्टीमेटली पॉलिटिकल जवाबदेही है ना। इन लोगों का ये भी कहना है कि भाई लोग तो आ रहे हैं, हमें तो चैन ही नहीं मिल रहा है, इन लोगों को शांति ही नहीं है जीवन में, ये लोग परेशान हैं 5 मिनट पे। होगा, लेकिन जिस घर में ये सब होता है तो उनको ये सब भी देखना पड़ता है। ठीक है, बड़े नेता। हाथरस में परिवार से मुलाकात करने के लिए जयंत चौधरी पहुंचे हुए हैं। एक एक करके तमाम राजनेता वहां पर पहुंच रहे हैं और पहुंचते भी रहेंगे। आगे आने वाले कुछ दिनों तक राजनीतिक दल नजदीकी जताने, संवेदना देने की कोशिश में लगे भी रहेंगे। वहीं हाथरस कांड की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है, लेकिन सियासत अभी भी जारी है। कल दिन भर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी नेता योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे। वहीं पीड़ित परिवार ने भी पुलिस की मंशा पर सवाल खड़े किए थे।
योगी मोदी कितना चाहे वो हमारा साहस नहीं तोड़ सकते। कि राहुल जी और प्रियंका जी मिलके इस परिवार का दुख दर्द बांटना चाहते हैं। तो जॉइंट कमिश्नर से लेके तमाम जो डीसीपी हैं उनकी ड्यूटियां लगी हुई हैं और ये पीड़िता के परिवारजन हैं जो मीडिया से लगातार बात करना चाहते थे। हाथरस की लड़ाई पीड़िता को इंसाफ दिलाने से ज्यादा सियासी हो गई है। हाथरस कांड प्रशासन की हनक और तानाशाही की भेंट चढ़ गया। अब बची कुची कसर सियासी पार्टियां पूरी कर देंगी। ये तस्वीरें देखिए, प्रियंका और राहुल गांधी ने एक बार फिर से हाथरस जाने के लिए जमकर बवाल काटा। इस बार उनके साथ 35 सांसद और सैकड़ों कार्यकर्ताओं का हुजूम था। बड़ा सवाल यही है कि क्या इस सियासी नौटंकी से पीड़िता और उसके परिवार को इंसाफ मिल जाएगा? अगर ये राजनीतिक पर्यटन था तो भाजपा के लोग जो राजस्थान में आंदोलन करते हैं, भाजपा के लोग जो महाराष्ट्र में आंदोलन करते हैं, जो झारखंड में आंदोलन करते हैं, जो पंजाब में करते हैं, सब राजनीतिक पर्यटन है। वहाँ तो आप विरोध के लिए राजनीति करते हो, वो राजनीति, ये राजनीतिक पर्यटन है। तो आप भी कर लो, आप जाके आंसू पहुंचाओ। क्या पाप कर रही है कांग्रेस पार्टी? क्या राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी ने कोई अपराध किया है? क्या कांग्रेस के नेतृत्व और नेताओं ने कोई अपराध किया है? क्या बलात्कारियों को सजा देना पाप है? प्रियंका जी सारे रास्ते पे है, उन्हीं की नेतृत्व में हम लोग जाने का पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। चारों तरफ घेराबंदी करके रख रहे हैं। ये आदित्यनाथ की सरकार डरते हैं राहुल जी को, प्रियंका जी को, कांग्रेस पार्टी को, इसलिए हमें जाने में रुकावट पैदा करते हैं। देखिए, निरंतर प्रयास रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। और राहुल जी ने स्वयं कहा है कि दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो हमको पीड़ित परिवार से मिलने से कोई रोक सके। इनकी तानाशाही दीवार और हमारे हौसलों का इम्तिहान है आज। हम आज भी कहते कानून हाथ में नहीं लेना चाहते हैं। आराम से सांसद हाथरस की पीड़िता के परिवार को मिलना जाना चाहते हैं, लेकर जाइए, मिलवा दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। परिवार की सुन लेने दीजिए। परिवार एक बार कह दे उनके साथ किसी तरह का अत्याचार अन्याय नहीं हो रहा है, हम आराम से बैठ जाएंगे। इस शोर शराबे के बीच पीड़िता के परिवार की भी सुध लेने की जरूरत है। पीड़िता का परिवार इस वक्त खून के आंसू रो रहा है। ये सारा कुछ हमें पता नहीं चल पा रहा है, कर क्या रहे हैं ये लोग। जब ये सारा कुछ नहीं हुआ, रेप भी नहीं हुआ और ना ही गर्दन टूटी, ना रीढ़ की हड्डी टूटी, ना जीभ काटी, तो फिर हमारी बहन मर कैसे गई ये बताइए। इस चीज का भी जो जवाब दीजिए, मर कैसे गई? आप लोग सारा सबूत खत्म कर देंगे, हम लोगों को एकदम दबाव में डाल दिया है। ये हमारे साथ क्यों इतना अत्याचार कर रहे हैं? हमारी बहन के साथ इतना अत्याचार करा है कि उसका हम आगे बोल नहीं सकते। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। हाथरस से प्रशासन की एक और तस्वीर सामने आई, जिसमें हाथरस के डीएम परिवार को डराते दिखे। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजे निकल जाएंगे। इंडिया न्यूज एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। जैसे ही प्रशासन की पाबंदी हटी, इंडिया न्यूज संवाददाता ऐश्वर्या जैन परिवार का हाल जानने पहुंचे। इस वक्त मैं पीड़िता के परिवार के अंदर ही हूं और आप तमाम ये जो दृश्य देख रहे हैं, ये पीड़िता के परिवारजन हैं जो मीडिया से लगातार बात करना चाहते थे। हाथरस में जो कुछ हुआ उसके लिए बीजेपी नेता भी सीएम योगी को घेर रहे हैं। बीजेपी कहती है हाथरस में जो कुछ हुआ उसे कांग्रेस अवसर समझ रही है। इन वहशी दरिंदों को इनकी दरिंदगी की सजा मिलेगी, भरपूर सजा मिलेगी। जो लोग इसको पॉलिटिकल पर्यटन करके, पॉलिटिकल पर्यटन के माध्यम से आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, उन्हें जो है वो आग में घी डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कोई भी राजनेता स्वयं अगर किसी भी विषय पर राजनीति करना चाहता है तो एक लोकतांत्रिक देश में मैं उस नेता को रोक नहीं सकती, लेकिन जनता ये समझती है कि उनकी हाथरस के तरफ जो कूच है वो उनकी राजनीति के लिए है, इंसाफ के लिए नहीं है।
क्या हाथरस पर भारी पड़ी सियासत और नेतागिरी? क्या सियासत के शोर में दब गई इंसाफ की आवाज? क्या प्रशासन की तानाशाही की भेंट चढ़ गई एक बेटी? हाथरस को कब तक इंसाफ मिलेगा? यूपी की योगी सरकार हाथरस पर अब डैमेज कंट्रोल में लग गई है। हाथरस पर लगी पाबंदी अब हटा ली गई है। प्रशासन ने राहुल और प्रियंका गांधी को हाथरस जाने की मंजूरी दे दी है।